दोस्तों अगर डॉग्स की बात की जाए तो ये दुनिया में सबसे ज्यादा पाले जाने वाला जानवर है। वैसे तो ज्यादातर लोग पेट डॉग्स को पसंद करते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की ऐसे एग्रेसिव और खौफनाक डॉग्स दिखाऊंगा जो कि इंसानों तक को कच्चा खा सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। बोरबोल दोस्तों इस नस्ल के कुत्ते साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। इनका साइज काफी बड़ा होता है जबकि दुम ना होने के बराबर होती है। ये डॉग्स देखने में जितने अनयूजुअल लगते हैं असल में ये इतने ही डेंजरस होते हैं। इनकी डेडलीनेस का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इन कुत्तों का इस्तेमाल मवेशियों को शेरों और हाइनस वगैरह जैसे खतरनाक जानवरों से बचाने के लिए किया जाता है। ये इतने टेरिफाइंग और एग्रेसिव होते हैं कि बड़े बड़े जानवरों से भी लड़ने से बाज नहीं आते। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये डॉग्स काफी ज्यादा स्मार्ट होते हैं। इनमें ये क्वालिटी होती है कि ये किसी भी खतरे या जहरीली चीज को कई मील दूर से ही सूंघकर डिटेक्ट कर लेते हैं। ये डॉग्स इतने समझदार होते हैं कि अगर इन्हें अपने इर्द गिर्द खतरा महसूस हो तो ये इसके लिए पहले से ही तैयार होकर शिकार की ताक में बैठ जाते हैं और जैसे ही प्रेडेटर इनके सामने आता है ये उस पर हमला कर देते हैं। ये सच में कमाल है। बुल्ली कुत्ता दोस्तों इस डॉग से तो आप सब वाकिफ होंगे। हमारे मुल्क पाकिस्तान में तो ये कुत्ता अक्सर लोगों के पास देखने को मिल जाता है। इसे बीस्ट ऑफ द ईस्ट और पाकिस्तानी बुल्ली भी कहा जाता है। इसकी गर्दन की बलदार स्किन की वजह से इसका नाम बुल्ली कुत्ता रखा गया है। ये पाकिस्तान की सबसे फेमस डॉग ब्रीड्स में से एक है। बेसिकली तो ये एक शिकारी कुत्ता होता है, लेकिन इसे घरों में रखवाली करने के लिए रखा जाता है। हमारे यहाँ अक्सर कुत्तों की लड़ाई करवाने के लिए भी बुल्ली डॉग्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी वजह यह है कि ये कुत्ते बहुत ही एग्रेसिव होते हैं। इन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आता है और इनकी अपीयरेंस भी ऐसी होती है कि इन्हें देखकर दूसरे कुत्ते डर जाते हैं। इसके अलावा गांव के लोग जो खेतीबाड़ी वगैरह करते हैं वो भी इन कुत्तों को फसलों और अपने मवेशियों की रखवाली करने के लिए रखते हैं। इन कुत्तों की लॉयल्टी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पुराने जमाने में जो बादशाह हुआ करते थे वो बुल्ली कुत्तों को अपने महल की रखवाली के लिए रखा करते थे और इनके महलों के इर्द गिर्द ये कुत्ते किसी को भटकने भी नहीं देते थे। बहरहाल जो भी हो इस कुत्ते की अपीयरेंस रियली बहुत डेंजरस है। फिल्ला ब्रासिलियरियो दोस्तों इस डॉग को ब्राजीलियन मैस्टिफ भी कहा जाता है। वैसे तो इसे फार्म्स वगैरह पर जानवरों की रखवाली करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बहुत से लोग चोरों वगैरह से बचने के लिए भी इसे अपने घर पर पाल लेते हैं। ये डॉग इतने खतरनाक होते हैं कि इंसान तो क्या दूसरे जानवर भी इनसे डरते हैं। इसकी वजह यह है कि इनकी नेचर बहुत ही एग्रेसिव होती है। अगर इन्हें किसी पर जरा सा भी शक हो जाए तो ये इसके पीछे पड़ जाते हैं और इसका नुकसान किए बगैर नहीं छोड़ते। लेकिन क्योंकि ये गार्डियन डॉग्स होते हैं इसीलिए अपने ऑनर के साथ बहुत ज्यादा लॉयल होते हैं। ये इनसे प्यार करते हैं और इनकी सेफ्टी का हर लिहाज से ख्याल रखते हैं। इवन अगर इनके घर पर कोई मेहमान भी आ जाए तो ये इस पर भौंकना शुरू कर देते हैं और तब तक चुप नहीं होते जब तक इन्हें यकीन नहीं हो जाता कि ये कोई अननोन पर्सन नहीं है। वेल ऑनर्स की प्रोटेक्शन के लिए इससे खतरनाक चीज और कोई नहीं हो सकती। वुल्फ हाइब्रिड दोस्तों ये जो वुल्फ लाइक डॉग आप दिख रहे हैं देखने में तो ये वुल्फ की तरह लगता है, लेकिन असल में ये एक डॉग है। इस कुत्ते की शक्ल बिल्कुल भेड़िए की तरह होती है, इसीलिए इसे वुल्फ डॉग कहा जाता है। इनके अंदर वुल्फ और डॉग दोनों की क्वालिटीज मौजूद होती हैं, इसलिए इन्हें दुनिया के सबसे डेंजरस डॉग्स में इसे एक माना जाता है। इवन ये कुत्ते सेम भेड़िए वाली आवाजें भी निकाल लेते हैं। वैसे तो लोग इन कुत्तों को पेट्स के तौर पर घर में भी रखते हैं, लेकिन इसके लिए इन्हें पहले एक खास किस्म की ट्रेनिंग देनी पड़ती है, वरना ये कुत्ते अपने मालिक की जान लेने से भी बाज नहीं आते। आप बिलीव नहीं करेंगे कि वुल्फ हाइब्रिड्स के अब तक अपने ऑनर्स पर अटैक करने के 364 केसेस सामने आ चुके हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि 14 डॉग ऑनर्स को तो इन जहरीले कुत्तों ने इतनी बुरी तरह मारा है कि इनकी जान भी चली गई है। इवन अमेरिका के अंदर बहुत सारी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज ने भी इन कुत्तों के अटैक के ट्रीटमेंट को कंप्लीटली बैन कर रखा है ताकि लोग इन्हें अपने घर पर ना रखें। ये वाकई में बहुत डेडली है। शेरपाई दोस्तों वैसे तो दुनिया के सारे ही डॉग्स खतरनाक होते हैं, लेकिन ये जो कुत्ता आप दिख रहे हैं इसे दुनिया के सबसे डेडली डॉग्स में से एक माना जाता है। इसकी शक्ल से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कुत्ता कितना खतरनाक और एग्रेसिव है। वैसे तो ये डॉग्स मोस्टली लड़ाई के मैदानों में ही देखने को मिलते हैं, लेकिन इतने खतरनाक होने के बावजूद भी बहुत सारे लोग इन्हें पेट बनाकर अपने घरों में पाल लेते हैं। इवन इनके अपनी फैमिली मेंबर्स पर अटैक करने के कई केसेस सामने आ चुके हैं। वेल अब बंदा फाइटर डॉग को घर पर ही पाल लेगा तो रिजल्ट तो भयानक ही होगा।
नेपोलिटन मैस्टिफ। दोस्तों नेपोलिटन मैस्टिफ को मैस्टिफ ब्रीड का सबसे लार्ज डॉग माना जाता है। इनका वेट 50 से 70 किलो का होता है। ये हाइट में तो इतने लंबे नहीं होते, लेकिन इनकी लेंथ काफी ज्यादा होती है। इसके अलावा इनकी स्किन बहुत लूज होती है और इस पर रिंकल्स भी पाए जाते हैं। लेकिन अगर इनकी लुक से हटकर देखा जाए तो ये डॉग्स दुनिया के सबसे खतरनाक कुत्तों की लिस्ट में आते हैं। इनकी नेचर में गुस्सा और मैडनेस इतनी ज्यादा होती है कि कोई भी इनके आगे ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता। अगर ये किसी पर अटैक करने पर आ जाए तो फिर इसे काट काट कर इसका बुरा हाल कर देते हैं। ये इतने खतरनाक होते हैं कि बहुत कम लोग इन्हें पेट के तौर पर अपने घर पर पालना पसंद करते हैं। इवन सिंगापुर के अंदर तो इन डॉग्स को एज ए पेट कंप्लीटली बैन किया गया है। और अगर रोमानिया की बात की जाए तो ये डॉग्स खरीदना रोमानिया के अंदर बैन है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जिन ममालिक में इन्हें पेट के तौर पर घरों में रखना लीगल है, इन्हें ऐसा करने से पहले बाकायदा गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है और इनकी स्पेशल ट्रेनिंग के बाद ही इन्हें घर में रखना लीगल होता है। अगर ऐसा ना किया जाए तो ये किसी की भी जान ले सकते हैं। चेकोस्लोवाकियन वॉल्वैग। दोस्तों इस डॉग का नाम जितना कॉम्प्लिकेटेड है, ये खुद भी इतने ही यूनिक और कॉम्प्लिकेटेड नेचर के मालिक होते हैं। ये डॉग्स जर्मन शेपर्ड और कार्पेथियन वुल्फ का मिक्सचर हैं। इनके अंदर डॉग्स और वुल्फ्स दोनों की खासूसियात मौजूद हैं और ये देखने में भी काफी हद तक भेड़िए से मिलते जुलते हैं। ये डॉग्स बहुत स्ट्रांग होते हैं और इनमें इतना स्टेमिना है कि ये बगैर थके मीलों तक मुसलसल भाग सकते हैं। वैसे तो इन्हें रखवाली के लिए ही रखा जाता है, लेकिन ये एज ए पेट अच्छे डॉग साबित नहीं होते। उसकी वजह यह है कि इनकी नेचर इतनी एग्रेसिव होती है कि अगर इन्हें गुस्सा आ जाए तो ये कभी भी किसी पर भी अटैक करके इसका बुरा हाल कर सकते हैं। खास तौर पर इन्हें लेकर पब्लिक प्लेसेस में घूमना किसी ट्रेजेडी से कम नहीं होगा। ये सच में किसी मॉन्स्टर से कम नहीं है। अलास्कन मैलाम्यूट। दोस्तों ये जो डॉग आप देख रहे हैं, इनका साइज इतना ह्यूज होता है कि इंसान भी इनके आगे छोटे लगने लगेंगे। इन कुत्तों का वजन 50 किलोग्राम से भी ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी ये इतने एक्टिव होते हैं कि घंटों तक मुसलसल भाग सकते हैं। इन्हें भागते हुए देखकर तो ऐसा लगता है जैसे इनके अंदर किसी ने इंजन फिट कर दिया है जो इन्हें मुसलसल चला रहा है, क्योंकि ये थकते ही नहीं है। वैसे तो बहुत से लोग इन्हें शौकिया घरों में पेट के तौर पर रखना पसंद करते हैं, लेकिन ज्यादातर ये डॉग्स अच्छे पेट साबित नहीं होते। सबसे पहली बात तो ये है कि ये बहुत डेंजरस होते हैं। बाज दफा तो ये अपने ऑनर्स पर ही अटैक कर देते हैं, क्योंकि जब इन्हें गुस्सा आता है तो इन्हें हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन कुत्तों को ट्रेन करना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही डिफिकल्ट काम है। दुनिया में बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो इन्हें ट्रेन कर सकते हैं। प्लस इन्हें रखने के लिए भी प्रॉपर और खुली जगह की जरूरत होती है, क्योंकि इनका साइज काफी बड़ा होता है। एनीवे जो भी हो, ये डॉग्स वाकई में किसी बीस्ट से कम नहीं हैं। तोसा इनु। दोस्तों डॉग की ये नस्ल जापान में ब्रीड की जाती है। इन्हें खास तौर पर फाइटिंग पर्पस के लिए पैदा किया जाता है। इनकी लुक्स देखकर ही नोट किया जा सकता है कि ये डॉग्स कितनी एग्रेसिव नेचर के मालिक होंगे। इनकी तबीयत इस तरह की होती है कि ये हर वक्त फाइटिंग और अटैक करने के लिए तैयार रहते हैं, फिर चाहे वो इंसान हो या फिर कोई जानवर हो। ये अपने सामने किसी को भी टिकने नहीं देते। जापान में इन डॉग्स को फाइटिंग मशीन्स कहा जाता है। ये कुत्ते फाइटिंग में कभी भी किसी से हारते नहीं है, क्योंकि इस काम के लिए इन्हें खास तौर पर ट्रेनिंग दी जाती है और स्पेशल फूड खिलाए जाते हैं। लेकिन इतने खतरनाक होते हैं कि बड़े बड़े और एक्सपीरियंस ट्रेनर भी इनसे डरते हैं। इसकी वजह यह है कि कभी कभार ये कुत्ते गुस्से में आकर अपने ट्रेनर्स पर ही अटैक कर देते हैं और इवन इनकी जान लेने से भी बाज नहीं आते। एनीवे जो भी हो, इनसे ज्यादा डेंजरस डॉग शायद ही दुनिया में कोई और होगा।